नमस्कार दोस्तों। रीट के लिए साइको की टेस्ट सीरीज चल रही थी, जिसका अगला वीडियो है। देखिए, आज के वीडियो का पहला प्रश्न, निम्न में से असत्य है। असत्य कथन कौन सा है? तो व्यवहारवाद की प्रवर्तक वाटसन है, बिल्कुल सही है। संरचनावाद की प्रवर्तक जॉन डेवी नहीं है। संरचनावाद के प्रवर्तक कौन है? विलियम वुंट और टीचनर है। जीन पियाजे है वो संज्ञानात्मक विकास के प्रतिपादक हैं। वर्दाइमर है वो गेस्टाल्टवाद की प्रतिपादक है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट हो जाएगा। कौन सा वाक्यांश सही नहीं है? देखिए, महीन मोटर विकास है, फाड़ना, काटना, साइकिल चलाना, तैरना। तो महीन मोटर विकास नहीं है। सकल मोटर विकास है, फेंकना, पकड़ना, ठोकर मारना। तो सकल मोटर विकास क्या है? फेंकना, पकड़ना, ठोकर मारना, ये सकल मोटर विकास है। महीन मोटर विकास है, खाना, पीना, दांत मांजना और नहाना। ये महीन मोटर विकास के उदाहरण हैं। सकल मोटर विकास है, चलना, नृत्य करना, बैठना। तो ये सकल मोटर विकास के उदाहरण हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अभिप्रेरणा का एक्स वाई सिद्धांत किसने दिया? अभिप्रेरणा का कौन सा सिद्धांत है? एक्स वाई सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? डगलस मैकग्रेगर। अभिप्रेरणा के एक्स वाई सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? डगलस मैकग्रेगर है। पावलाव की प्रयोग में यूसीएस क्या है? तो पावलाव के प्रयोग में यूसीएस है वो भोजन है, और यूसीआर क्या है? यूसीआर है वो लार है, और सीएस क्या है? सीएस है वो घंटी है। अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक है। इन परिस्थितियों का सही क्रम कौन सा है? तो देखिए, सबसे पहले है अवधान, फिर धारणा, पुनरुत्पादन और अनुप्रेरणा। अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक है। उनका क्रम है अवधान, धारणा, पुनरुत्पादन, अनुप्रेरणा। आरटी अधिनियम 2009 की धारा 22 का संबंध किससे है? आरटी अधिनियम 2009 की धारा 22 का संबंध है विद्यालय विकास योजना से संबंधित है। किशोर स्वयं के लिए एक समस्या है, यह किसने कहा? तो ये हर लोग के द्वारा कहा गया है। किशोर स्वयं के लिए एक समस्या है, ये सा किसने कहा? हर लोग ने कहा था। किशोरावस्था के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो आत्म चेतना कम हो जाती है। पहला ही ऑप्शन है वो किशोरावस्था के संबंध में असत्य है। कई नवीन आंतरिक एवं बाह्य परिवर्तन दिखाई देते हैं, बिल्कुल सही बात है। यह आयु अत्यधिक संवेगात्मक होती है, ये भी राइट है। बुद्धि अपनी चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयास करती है, ये भी राइट है। किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन जैरसील्ड का है। किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। यह कथन जैरसील्ड के द्वारा कहा गया है। थकावट और बीमारी जैसे मुख्य कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। तो थकावट और बीमारी है वो बच्चे के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम होती है। तो किशोरावस्था के बाद मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम हो जाती है। कितनी हो जाती है? 206 हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न का सही युग्म बताइए। निम्न का सही युग्म बताइए। तो देखिए, उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों की संरचना, तो ये थार्नडाइक के द्वारा दिया गया है। उद्दीपक अनुक्रिया संबंधों की संरचना किसने दी? थार्नडाइक के द्वारा दी गई है। संकेत अधिगम, ये टोलमैन के द्वारा दिया गया है। संकेत अधिगम किसने दिया? टोलमैन ने दिया। क्षेत्र अधिगम कुर्ट लेविन के द्वारा दिया गया है। क्षेत्र अधिगम कुर्ट लेविन के द्वारा। और अंतर्दृष्टि अधिगम के प्रतिपादक कौन है? कोहलर है। तो 3, 4, 2, 1 के रूप में सुमेलित हो जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशनल साइकोलॉजी पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई? थार्नडाइक के द्वारा की गई। शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशनल साइकोलॉजी पुस्तक की रचना किसने की? थार्नडाइक के द्वारा की गई। थार्नडाइक ने अपना प्रयोग किया। थार्नडाइक ने अपना प्रयोग भूखी बिल्ली पर किया था। कुत्ते पर प्रयोग किसने किया? पावलाव ने किया था 1904 में। चूहे व कबूतर पर चूहे पर पहला प्रयोग किसने किया?
पावलोव ने किया था 1938 में, और चूहे पर प्रयोग किसने किया? स्किनर ने किया था 1938 में और 1943 में। और 11 माह की बालक अल्बर्ट पर अपना प्रयोग किया था वाटसन व रेनन ने। मॉडलिंग थ्योरी की प्रतिपादक कौन है? तो मॉडलिंग थ्योरी की प्रतिपादक है अल्बर्ट बांडुरा। मॉडलिंग थ्योरी को ही सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहते हैं, और सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा दिया गया है। किस वक्र में प्रारंभ में अधिगम की दर यानी सीखने की दर तो धीमी होती है तथा बाद में अधिगम की दर तीव्र हो जाती है? पहले धीमी और बाद में तीव्र हो जाती है, उसको अवतल वक्र कहते हैं, नतोदर वक्र भी कहा जाता है। तो ऑप्शन द यहाँ पर राइट हो जाएगा कि किस वक्र में प्रारंभ में अधिगम की दर धीमी होती है और बाद में तीव्र हो जाती है? तो अवतल वक्र में। अवतल वक्र को नतोदर वक्र कहा जाता है। देखिए, सकारात्मक अधिगम वक्र को धनात्मक वक्र कहते हैं, नतोदर वक्र कहा जाता है। निष्पादन वक्र कहते हैं, वर्धन वक्र कहते हैं, वर्धमान वक्र कहते हैं, अवतल वक्र भी इसको कहा जाता है। और नतोदर वक्र कैसा होता है? अधिगम की मात्रा और समय के बीच इस प्रकार का आरेख होता है। किसका? नतोदर वक्र का। इसमें प्रारंभ में क्या है? सीखने की दर धीमी है, बाद में तीव्र हो जाती है।